आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में। अरे गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रवि बडोला हत्याकांड में भले ही जो तमाम आरोपी थे वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे परिजनों का और स्थानीय लोगों का रोष कम नहीं हो जाता। आज पूरे देहरादून में बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन तस्वीरें कुछ अलहदा सी दिखी हैं। जो लोग 6 नंबर पुलिया में पहुंचे थे, सड़क को रोकना चाह रहे थे, उन्हें डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा। जो मोहित डिमरी हैं, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं, उनके साथ तमाम जो लोग हैं उन्हें पुलिस ने डिटेन किया है और उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन यहाँ पर डोभाल चौक के पास जो तमाम परिजन हैं, जो स्थानीय लोग हैं, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनके मन में अभी भी रोष है। एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए। जो पत्नी है उर्वी बडोला, उन्हें सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ का मुआवजा मिले। इसके अलावा तमाम वो बातें हैं, जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। इसलिए जो दर्द है वो कम नहीं होता। ये महिलाएं तमाम हमारे साथ बैठी हैं, हम लोग बातचीत भी करेंगे। आपका क्या नाम है? शशि थापर। क्या अब आप लोग चाह रहे हैं, जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अब आगे किस तरह से इस पूरे मामले में आपकी क्या मांग? हम ये चाहते हैं कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। आरोपी को सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो एक बच्चा है, छोटा बच्चा, माँ है, उसको न्याय तो मिलना ही चाहिए। और जो फांसी की मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या फांसी हो जाए नहीं तो ये लगातार चलता ही रहेगा। वो फिर पैरोल पे छूट के आएगा, फिर वो दूसरा क्राइम करेगा। उसको फांसी होनी ही चाहिए। आपका क्या? मेरा नाम है स्वाति गुरु। क्या चाह रहे हैं अब आप लोग? हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिली जाए, ताकि यहाँ क्षेत्र में दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो इतने दिन से विरोध कर रही थी इस सब चीज़ का, उन्हीं को अरेस्ट कर लिया गया है। तो हम लोग सरकार से ये जवाब चाहते हैं कि उन्होंने प्रशासन से कि उन्होंने अरेस्ट क्यों किया इनको, दीप्ति रावत जी को। उन्होंने इतना आंदोलन किया, इतना इसका सपोर्ट किया, तभी भी उनको उठा के प्रशासन ने सही बात के लिए उनको अरेस्ट कर लिया। तो इस चीज़ पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। के अंदर उनको छोड़ा जाए, नहीं तो हम यहीं पे ही रहेंगे। जब तक दीप्ति रावत बिष्ट नहीं आती तब तक हम यहीं पे ही रहेंगे। उसे जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, ये आपको जो राज्य प्राप्त हुआ है उत्तराखंड, महिलाओं की शहादत के ऊपर ही राज्य में प्राप्त हुआ है। और आज हमारे बच्चे इस तरह से मारे जा रहे हैं, बाहरी लोग आकर के यहाँ पे कोई भी आकर के उनको गोली मार देता है या उनको किसी से मर्डर कर देता है, जो अपने आप में दुखद है, निंदनीय है। इसलिए जो है यहाँ पे जरा भी डर प्रशासन का, शासन का अपराधियों को नहीं है। इसलिए खुलेआम घूम रहे हैं और ये मखौल उड़ रहा है, आंदोलनकारियों का मखौल उड़ रहा है, ये हमारे पहाड़ियों का मखौल उड़ रहा है कि आप आकर के इस तरह से हमें मार के जा रहे हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो इसमें मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगी कि आप पहाड़ी पुत्र हैं और आपके पहाड़ियों को मारा जा रहा है, तो हम सबसे ज़्यादा आपको इसमें शर्म आनी चाहिए और जल्द से जल्द इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। कहाँ है आपका पुलिस प्रशासन? कहाँ सोया हुआ है, कहाँ खोया हुआ है? अंकिता भंडारी का अभी तक जो है फाइनल नहीं हुआ है कुछ भी। आपने उसके अपराधियों को अभी तक कोई सजा नहीं उनको मिली है। और ये दूसरा कृत्य आपके सामने, एक बच्चा हमारा, छोटी सी बात के ऊपर गोली चला के लोग कितने बेखौफ हैं। किसका संरक्षण उन लोगों को है कि इस तरह से खुलेआम जो है आप गोली चला देते हैं? एक नहीं 3 बच्चों के ऊपर गोली चला करके और बेखौफ आप घूमते हैं, जो अपने आप में बहुत दुखद है। अब शासन प्रशासन कहेगा कि उनको जो है हमने बंद कर दिया। हम यही चाह रहे हैं कि उनको बंद करने से और आप उनके ऊपर हल्की फुल्की धाराओं में नहीं, उनको ठोस सी ठोस सजा मिलना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड सुरक्षित हो सके, हमारे बच्चे सुरक्षित हो सके और आने वाला अपराधी बेखौफ ना घूम सके। देखिए, ये गुस्सा है लोगों का, और जिन लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको लेकर रोष है और ये कहना है कि उनकी गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत है, उन्हें छोड़ा जाए। हमारे साथ राम कंडवाल भी हैं, सुरेश सिंह भी हैं, जो बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं। सुरेश भाई, कितने लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है और अब आप लोग यहाँ बैठे हैं? देखिए, पुलिस ने 25 से 30 लोगों को वाहन में भरकर यहाँ से गिरफ्तार कर लिया है। और चूँकि आज देहरादून बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन जिन लोगों ने देहरादून बंद करना था उन्हीं लोगों को यहाँ पर उठा दिया गया। और उससे पहले कल रात को जो है हमारे 25 से 30 साथियों और मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें हमारा भी नाम शामिल है। ये करना शासन प्रशासन का जो है, ये रवैया जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। जहाँ प्रशासन को उस अवैध भवन को ध्वस्त करना चाहिए था, जिस प्रशासन को उन गुंडों को फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए थी, वो प्रशासन, जो लोग
रवि बडोला के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, वो लोग उन लोगों पर उल्टा मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायकों की सह पर इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल जो है जिला प्रशासन को संभल जाना चाहिए, होश में आ जाना चाहिए और इस जो ये अवैध संपत्ति यहाँ पर, अवैध निर्माण जो यहाँ पर आरोपियों का हो रखा है, उसको तत्काल ध्वस्त किया जाना चाहिए। जो फर्जी मुकदमे यहाँ पर युवाओं पर किए जा रहे हैं, महिलाओं पर किए जा रहे हैं, उसको तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। और जो स्थानीय प्रशासन है, जो यहाँ पर स्थानीय थाना प्रभारी हैं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है कि यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय थाने को ये पता ना हो कि हमारे क्षेत्र में चल क्या रहा है। ये स्थानीय प्रशासन की सह के बिना ये होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए स्थानीय प्रशासन और ये जो थाना प्रभारी, इसको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और एक मील का पत्थर साबित होना चाहिए जो इस प्रकार का न्याय होना चाहिए। राम गंडवाल भी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के। राम भाई, ये बताइए कि अब मांग क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में आप लोग पूरे मामले की सुनवाई चाहते हैं। पत्नी हैं, वो कल मीडिया के सामने भी आए, उनका दुख तो समझा नहीं जा सकता, भारी दुख पहुंचा है परिवार को। सरकारी नौकरी हो, 1 करोड़ का मुआवजा हो, क्या वो मोटी मांगे हैं जिनके बाद आप लोग ये धरना खत्म कर सकते हैं अगर प्रशासन आश्वासन देता है, सरकार आश्वासन? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने मांग की थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जल्द से जल्द सुनवाई हो और जो दोषी हैं उनको तत्काल फांसी की सजा हो। इसके अलावा जो शूटर बार बार छूट रहा है, वो शूटर पैरोल पर बार बार छूट रहे हैं, ऐसे शूटरों को तत्काल इनकी भी एक तरह से होनी चाहिए कि भाई ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन इनको बुला रहा है, इनके पीछे किसकी साजिश है। तो उस पर भी एक तरह से सूचना देनी चाहिए शासन को और पूरा देखना चाहिए, तब जाके ये चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़, जो शूटर आ रहा था, वो शूटर पहले भी यहाँ पर नेहरू ग्राम में एक और हत्या पहले भी कर चुका था। इसके अलावा वो शूटर जो है, उसका नेहरू ये जो थाना है, वहाँ पर उसके पहले भी जो है कई मामले दाखिल हो चुके हैं। तो वो बार बार किसकी शय है कि उस शूटर को बार बार यहाँ पर लाया जा रहा है, वो हत्याएं पर हत्याएं किए जा रहा है, उसकी तत्काल रूप से जो है उसकी एक तरह से जांच होनी चाहिए। और इसमें मैं सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछता हूँ कि स्थानीय प्रशासन और जो स्थानीय नेता हैं, बिना उनकी शय के ये मुमकिन नहीं है कि ऐसे शूटर और ऐसे जो भारी लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और उत्तराखंडियों पर गोली चलाकर यहाँ से निकल जा रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी हमारी मांग है वो ये है कि यहाँ पर जो ये अवैध इसने बना रखे हैं, अपने घर बना रखे हैं, इन अवैध घरों को तत्काल जो इन पर बुलडोजर चलाया जाए। क्यों? और ये संभव भी है, क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा अवैध है। इसके अलावा जब अंकिता भंडारी केस आप जानते होंगे, वो हुआ था, उस वक्त रातों रात जो है अंकिता भंडारी के सबूत हटाने के लिए इन्होंने बुलडोजर वहाँ पर चला दिया। तो यहाँ पर इसका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है रातों रात? जबकि आज 4 दिन हो गए और उसी मांग को लेकर हम ये मांग उठा रहे थे, उसी मांग को लेकर हम पर मुकदमे कर दिए जाते हैं। बताइए, मुकदमे इन्होंने कर दिए। हमारी मांग है कि जो फर्जी मुकदमे इन्होंने किए हैं, वो मुकदमे भी तत्काल रूप से वापस किए जाएँ। जी चलिए, देखिए तो रोष है और तमाम डोभाल चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं, घर के सामने यहीं वो घटना घटी थी। और लोगों की अब ये मांग है कि जिस तरह से इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और आरोपी भले ही गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए। पहली मांग, जो मृतका की पत्नी है उर्वी बडोनी, उन्हें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। जो 2 लोग इस समय घायल हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, उन्हें 20-20 लाख का मुआवजा देना चाहिए। इस तरह की ये मांग चल रही है। और वो बदमाश जो पेरोल पर छूटकर एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पूरा मामला लग रहा है, पहले से यहाँ मौजूद थे और जो भी घटनाक्रम घटा उसको लेकर असंतोष जो देहरादून में लोगों का बढ़ता जा रहा है। जो लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहले दिन जो घर में तोड़फोड़ हुई है, जो गुस्सा आरोपी के घर के सामने लोगों का, स्थानीय लोगों का देखा, वो जो कि जायज़ नज़र आ रहा था, उस पर भी करीब 40 से 45 लोगों पर नामजद मुकदमे पुलिस की तरफ से लगाए गए। उसको लेकर भी अब रोष बढ़ता जा रहा है। देखना ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले में ज़रूर कुछ सख्ती दिखाई है, लेकिन इस सख्ती से होने वाला कुछ नहीं है जब तक परिजनों की जो मांग है, स्थानीय लोगों की जो मांग है, वो पूरी नहीं होती है। तो इस तरह का धरना आपको आगे भी दिखाई देगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत।